जयपुर से अहम खबर है। अवैध खनन गतिविधियों के खिलाफ विशेष संयुक्त जांच अभियान जारी है। राजस्थान हाईकोर्ट के निर्देश पर संयुक्त जांच अभियान चलाया गया और जांच अभियान रिपोर्ट आज से विभागीय पोर्टल पर अपलोड करने के निर्देश भी दिए गए हैं। तो ये अहम खबर, जहां विशेष संयुक्त जांच अभियान शुरू किया गया है। जयपुर से बड़ी खबर है। अवैध खनन गतिविधियों के खिलाफ यह विशेष संयुक्त जांच अभियान है। राजस्थान हाईकोर्ट के निर्देश पर संयुक्त जांच अभियान जारी है और जांच अभियान रिपोर्ट आज से विभागीय पोर्टल पर अपलोड करने के भी निर्देश दिए गए हैं। एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। निर्मल जी, बेहद अहम है, जहां संयुक्त तौर पर जांच अभियान शुरू भी किया गया है और बड़ी बात है कि रिपोर्ट भी अपलोड की जाएगी, ऐसे निर्देश दिए गए हैं। विस्तार से जानना चाहेंगे इससे लेकर। देखिए श्वेता, अभी तक जो अभियान चलाए जाते थे उसके अंदर जो रिपोर्ट जो सबमिट होती थी वो मैनुअली सबमिट होती थी। उसमें एक समय भी लगता था और उसको वेरीफाई करने में समय भी लगता था। लेकिन चूंकि अब उच्च न्यायालय के इस तरह के निर्देश आ गए कि खनन गतिविधियों के खिलाफ जो भी संयुक्त जांच अभियान चलाया जाए उसकी जो जांच रिपोर्ट है वो 18 जून से विभागीय पोर्टल पर, यानी कल से विभागीय पोर्टल पर उसको अपलोड की जाएगी। अपलोड करने से फायदा ये होगा कि रोजाना जो अभियान में कार्रवाई हुई अवैध खनन के खिलाफ, निर्गमन के खिलाफ, स्टॉक के खिलाफ या परिवहन के खिलाफ, उसको सेम डे उनको अपलोड करना होगा। सेम डे अपलोड करने के बाद उसी से जो जनरेट होगी सारी कार्रवाई का, कि पता पड़ेगा किस जगह कार्रवाई थी, वहां कितने अवैध खनन का नोटिस जारी किया गया, उसकी डिमांड कब जारी होगी। बहुत सारे इस तरह के मुद्दे हैं जिसमें पारदर्शिता इस प्रक्रिया से बढ़ जाएगी। तो इससे बढ़िया ये होगा कि जो संयुक्त जांच अभियान चलता है जिसमें चूंकि गृह विभाग का भी, उसमें खान विभाग, राजस्व, वन और परिवहन विभाग, इनकी संयुक्त भागीदारी होती है। तो हर एक डिपार्टमेंट द्वारा जो भी कार्रवाई की गई संयुक्त जांच अभियान में संयुक्त टीमों के द्वारा वो तमाम उसके ऊपर अपलोड कर दी जाएगी। और अपलोड करने से फायदा ये होगा कि दैनिक रूप से उसकी मॉनिटरिंग भी होगी और उससे जो लंबे समय तक नोटिस जो डिमांड के दिए जाते थे, जैसे पिछली बार भी अभियान के अंदर 15 दिन के अभियान में करीब 350 करोड़ रुपए के पंचनामे बनाए गए, लेकिन उस पर रिकवरी की जो परसेंटेज है वो 5 से 10% ही है। लेकिन अब जब चूंकि रोजाना उनको अपलोड किया जाएगा सॉफ्टवेयर के ऊपर, रोजाना अपलोड करने का फायदा ये होगा कि तुरंत उसकी 7 दिन के अंदर ही डिमांड भी जारी हो जाएगी और डिमांड जारी होने के बाद वसूली की कार्रवाई शुरू हो जाएगी। तो इससे राजस्व नुकसान भी रुकेगा और जिस तरह की पारदर्शिता की जो समस्या जो आती थी, कई बार ये होता था कि नोटिस दे दिया गया लेकिन डिमांड वर्षों तक जारी नहीं होती थी, वो डिमांड भी उनको जल्दी से जारी करने से सरकार को राजस्व का नुकसान भी नहीं उठाना पड़ेगा और जो अवैध खनन करता है उनके खिलाफ कार्रवाई भी होगी और अवैध खनन करने वालों के खिलाफ जो कार्रवाई होती है वो उसमें पाए जाते हैं दोषी, तो उनको जो सिया और सैक की तरफ से जो ईसी जारी की जाती है उनकी ईसी भी कैंसिल की जाएगी। तो तमाम जो व्यवस्था है वो पारदर्शी हो जाएगी और राजस्व भी बढ़ेगा। श्वेता, बिल्कुल निर्मल, तो रेवेन्यू के लिहाज से भी ये बेहतर कदम होगा और सबसे बड़ी बात है कि जो ट्रांसपेरेंसी की बात हो, इस तरह के सवाल उठते हैं, कम से कम उस पर भी विराम लगेगा। बहुत शुक्रिया निर्मल आपका इस पूरी जानकारी के लिए।